नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपको यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग का जो भी आपका क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, ठीक है, उसका जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें आपका जो है वर्ष 1993 से लेके वर्ष 2021 तक आपका इसमें दिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लोग जो है आपका GS1 और GS2 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर 1। पेपर 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए, ठीक है। तो पहला सेक्शन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे पेपर 1 का, जनरल स्टडीज पेपर 1 का पहला जो है आपका सेक्शन 1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा पीपीएससी मेंस का, ठीक है। और आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और जो कि इसमें आपका अध्यायवार हल प्रश्न पत्र 1993 से लेके 2019 तक दिया गया, ठीक है। और इसमें आपका पेपर 1 जीएस पेपर 1 में सबसे पहला जो आपका सेक्शन होगा आपका भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति से आपका 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति से आपका 3 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। 2 नहीं 3 क्वेश्चन करना होगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र के 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। इससे आपको जो है 4 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण का जो है आपका 4 क्वेश्चन होगा। 3 या 4 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। ये आपका टोटल 114 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और ये भी आपका जो है आपका 76 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये आपका 114 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है टोटल जो है 300 नंबर्स का जो कि क्वेश्चन आएगा फिर जीएस पेपर 1 में, ठीक है। और जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 1 से, 3 क्वेश्चन आपका सेक्शन 2 से और 2 क्वेश्चन आपका जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन सांख्यिकी विश्लेषण से आएगा, जो कि आपका सॉरी 76 नहीं है 72 मार्क्स है, ठीक है। तो आपका 72 मार्क्स का रहेगा। और एक सेट में आपके 6 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 36 नंबर का आपका 2 सेट मिलेगा, ठीक है। 36 नंबर का आपका DI का, ठीक है। और इसमें आपका एक क्वेश्चन होगा 38 मार्क्स का, ठीक है, 38। ये भी आपका एक क्वेश्चन होगा इसमें 38 मार्क्स का। और आपको जो है लगभग 20 to 25 स्कोर करेंगे तभी आपका ये अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर लगभग 25 आपको जो है लेके चलना, 25 प्लस स्कोर करने का, तभी आपका जो है सिलेक्शन होने की चांसेस संभावना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 38 में आपका 25 करना जरूरी है। और ये जो आपका जीएस पेपर 1 है, आपका सेक्शन जो आपका 1 है, ठीक है। सेक्शन 1 में आपका 114 में से आप इसमें अच्छा नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जब भी क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी इसका क्वेश्चन जो भी आता है मीन्स में आपका, ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आता है, मतलब कि और भी जो पहले पूछे गए हैं और भी बीपीएससी में, तो उसी का रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अगर अच्छे से इस पर जो है अपना पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो आपका ये और ये आपका जो है सेक्शन 1 और 3 को, तो सेक्शन 1 और 3 मिला के आपका लगभग जो है लगभग 140 नंबर, आप 130 से 140 नंबर स्कोर कर सकते हैं। बाकी आप इसमें जो है 114 में 50 नंबर भी आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका 180 190 आएगा, ठीक है। तो आपकी कोशिश करनी है कि आपको पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में लगभग 180 नंबर प्लस आपको लाना है, ताकि आपका अच्छा जो है सिलेक्शन अच्छी जगह पर अच्छा पोस्टिंग मिले, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा पेपर 1 का, ठीक है, उसको हम बारी बारी से जो है प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग हर दिन एक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 का भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के बारे में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो है सेक्शन 1 पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो आपका जो सेक्शन 1 में आपका जो पहला कला एवं संस्कृति का जो पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1, ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है मौर्य कला तथा, तो मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
तो मौर्य कला तथा भवन निर्माण कलाओं की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। तो मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका केबीसी नेहरू की था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका था यही, कला एवं संस्कृति। तो मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो आप खुद से भी जो है अपना शब्द बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले आप इसे याद कर लीजिएगा, उसके बाद आगे जो भी आंसर का जो भी कुछ मेन पॉइंट है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में उपयोग किए गए कला के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए अनेक विस्तार और प्रसार को दर्शाएं। तो मौर्य साम्राज्य में उपयोग किए गए कला के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए उनके विस्तार और प्रसार को दर्शाएं। ठीक है, और भवन निर्माण कला में उनकी भव्यता एवं पारंगतता का उल्लेख करें। ठीक है, तो आपको जो है इसमें जो है इन 3 पॉइंटों को याद रखना ताकि आप इससे आगे जो आंसर लिख सकें अच्छे ढंग से। तो भवन निर्माण कला में उनकी भव्यता एवं पारंगतता का उल्लेख करें। मौर्य साम्राज्य का, मौर्य कला का जो है भव्यता क्या था उसके बारे में यहाँ पर आप जो है इसके बारे में 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के लिए सम्राट अशोक और परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विश्लेषण करें। ठीक है, तो ये भी आपका जो है इसी में आपका आंसर जो है इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका की टू आंसर है मौर्य कला, ठीक है, के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य में उपयोग किए गए कला के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए उनके विस्तार और प्रसार को दर्शाएं। ठीक है, भवन निर्माण कला, तो भवन निर्माण कला में उनकी भव्यता एवं प्रांगणता का उल्लेख करें। बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के लिए सम्राट अशोक और परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विश्लेषण करें। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ से आंसर होगा। तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला भारतीय अखिल भारतीय साम्राज्य था। ठीक है, जो भारत के अधिकांश भाग और उसके उपमहाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ था। ठीक है, फैले हुए थे। तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जो भारत के अधिकांश भाग और उसके उपमहाद्वीप के चारों ओर फैले हुए थे। और इस अवधि में लकड़ी के उपयोग से लेकर पत्थर तक कला और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन देखा गया। मौर्य कला को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है। तो मौर्य कला को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि वास्तुकला, मूर्तिकला, सिक्के और पेंटिंग इत्यादि। ठीक है, और भारतीय कला के, तो भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य कला से माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से माना जाता है। और इस काल में कला के मूलतः 2 रूप थे, एक सम्राट की प्रेरणा से युक्त राजकीय कला और जो चंद्रगुप्त के राजप्रसाद महल अशोक स्तंभों उसके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में दिखती है। ठीक है, तो इस काल में कला के मूलतः 2 रूप थे, एक सम्राट की प्रेरणा से युक्त राजकीय कला जो चंद्रगुप्त के राजप्रसाद महल अशोक स्तंभों अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में दिखती है। और अन्य दूसरा रूप, तो अन्य दूसरा रूप जो है लोक कला का था। अन्य दूसरा रूप लोक कला का था जो दीदारगंज एवं विजयनगर की यची में देखने को मिलती है। ठीक है, लोक कला की परंपरा प्राचीन काल से काष्ठ एवं मिट्टी में चली आई थी। तो लोक कला की परंपरा प्राचीन काल से काष्ठ एवं मिट्टी में चली आई थी, जो अब जो है पाषाण के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाने लगी। ठीक है, तो आपका जो है लोक कला की परंपरा प्राचीन काल से काष्ठ एवं मिट्टी में चली आई थी, जो अब पाषाण के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाने लगी। ठीक है, राजकीय कला, तो आपका राजकीय कला क्या था? तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद, तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, और जिसका वर्णन मेगास्थनीज एवं एरियन ने किया है। ठीक है, और यह कुम्हरार गांव, तो यह कुम्हरार गांव पटना में खुदाई से अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, आपका राजप्रसाद महल, और इसकी विशेषता है कि इसका फर्श एवं छत लकड़ी के थे। ठीक है, इसका फर्श जो आपका फ्लोर है और इसका जो छत है, आपका जो छत जो होता है वो लकड़ी का था। और इनमें बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर के 40 पॉलिशदार चमकदार पाषाण स्तंभ, मतलब कि पत्थर का जो स्तंभ आपका पिलर जो है बना हुआ था। ठीक है, फायान इसे, तो फायान जो आपका एक यात्री था, चीनी यात्री, उसने इसे जो है देव द्वारा निर्मित कहा है। और मेगास्थनीज ने बताया है कि तो
पाटलिपुत्र नगर चारों ओर से लकड़ी की दीवारों से घिरा था, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे। ठीक है, तो राजकीय कला, चंद्रगुप्त का राजप्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका वर्णन मेगास्थनीज एवं एरियन ने किया है। यह कुम्हरार गांव पटना में खुदाई से अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ, और इसकी विशेषता थी कि इसका फर्श एवं छत लकड़ी जो है के थे। इसमें बलुआ पत्थर के 40 पॉलिस्टार चमकदार पाषाण स्तंभों का प्रयोग हुआ है था। फायान ने इसे देवों द्वारा निर्मित कहा है। और मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र नगर चारों ओर से लकड़ी की दीवार से घिरा था, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के छिद्र बने हुए थे। ठीक है, तो जिस प्रकार आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में आपका जो है बीच से तीर चलाने का एक जो है जिप फ्लाई होता है, तो उसमें आप देखिए सैनिक लोग पीछे से जो है तीर चलाते हैं अपने दुश्मन को मारने के लिए। तो इसी प्रकार का था ये अशोक स्तंभ। तो ये मौर्यकालीन कला के नमूने हैं, तो ये मौर्यकालीन कला के नमूने हैं और ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके बलुआ पत्थर के बने हैं और इन स्तंभों के मुख्यतः दो भाग है। तो स्तंभ यष्टि या गाबुदम लाट। ठीक है, तो ये पहला भाग जो है स्तंभ यष्टि या गाबुदम भाट कहते हैं, गाबुदम लाट, और दूसरा आपका शीर्ष भाग है। ठीक है, अशोक के एकात्मक, तो एक अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमारे देश का राजकीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ है। ठीक है, तो आपका अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमारे देश का राजकीय चिन्ह सारनाथ का जो आपका सिंह स्तंभ है। ठीक है, कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने अशोक स्तंभ पर ईरानी प्रभाव का उल्लेख किया है। ठीक है, अशोक स्तंभ के कुछ उदाहरण है, तो जैसे अशोक स्तंभ के कुछ उदाहरण लौरिया, नंदनगढ़, सांची, वैशाली, सारनाथ से हाथी स्तंभ। ठीक है, सांची से हाथी राजधानी, तो सांची से हाथी राजधानी, रामपुरवा से भूल राजधानी आदि। ठीक है, तो ये आपके जो है अशोक स्तंभ के कुछ उदाहरण है। अशोक ने इन स्तंभों को बौद्ध धर्म का प्रतीक बताया। ठीक है, तो अशोक ने जो भी आपका स्तंभ है, जो भी आपका मिला, वो आपका जो बौद्ध धर्म का प्रतीक बताया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया और सांची, भरूच एवं सरनाथ जैसे अनेक भव्य स्तूपों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, अशोक ने चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया, जो एक नई शैली थी। ठीक है, गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कंदाराओं का निर्माण आजीविकाओं के लिए करवाया था, और उसके पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में ऐसे ही कई गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। सिक्के, तो आपका सिक्के क्या है, तो मौर्य के सिक्के ज़्यादातर चांदी के थे। ठीक है, कुछ तांबे के वे बने थे और ये पंचमार्क कहलाते थे। ठीक है, और इन्हें कर्णपना के नाम से जाना जाता था, और हाथी जैसे प्रतीक रेलिंग में एक पेड़ सिक्कों पर पहाड़ों की चिन्हित किया गया था। ठीक है, सिक्कों पर पहाड़ों को चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो ये आपके मौर्य सिक्कों में ये आकृति दर्शा गई थी। ठीक है, तो मौर्य के सिक्के ज़्यादातर चांदी के थे और कुछ तांबे के बने थे, और ये पंचमार्क थे और इन्हें कर्णपना के नाम से जाना जाता है, और हाथी जैसे प्रतीक रेलिंग में एक पेड़ सिक्कों पर पहाड़ों को चिन्हित किया गया था। ठीक है, लोक कला, तो आपका लोक कला क्या था, तो यक्षी की मूर्तियाँ, तो यक्ष की मूर्तियाँ जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और सुरपारक तक पाई जाती है। आपका यक्ष और यक्षी की मूर्तियाँ, और यह जो अपनी निजी शैली में है। ठीक है, और ये महाकाय मूर्तियाँ खुले आकाश में स्थापित की जाती है। ठीक है, तो आपका यक्ष और यक्षी की मूर्तियाँ जो है खुले आकाश में स्थापित की जाती थी। और बेसनगर, तो आपका बेसनगर उड़ीसा में। ठीक है, बेसनगर में एक महिला आकृति भी पाई गई है। तो बेसनगर आपका उड़ीसा नहीं, आपका शायद लगता है उत्तर प्रदेश में, एक बार देख लीजिएगा, और उसका चेहरा गोल है। ठीक है, तो बेसनगर में एक महिला आकृति भी पाई गई है और जिसका चेहरा गोल है, शरीर स्वस्थ है और होंठों पर मुस्कान है, मेंढे फटे हुए हैं। ठीक है, तो आपका मेंढे फटे हुए, हाथों में चूड़ियाँ और आंखों में तेज है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह समग्र रूप से स्त्रैण मुद्रा का शानदार लुक है। ठीक है, तो बेसनगर में एक महिला आकृति भी पाई गई, उसका चेहरा गोल है, शरीर स्वस्थ है और होंठों पर मुस्कान, मेढे फटे हुए
और हाथों में चूड़ियाँ और आंखों में तेज है। कुल मिलाकर यह समग्र रूप से स्तुराइन मुद्रा का शानदार लुक है, मतलब कि सोने की मुद्रा, ठीक है। स्लीपिंग जो है टेराकोटा की वस्तु बुलंदी बाग, तो टेराकोटा की वस्तु बुलंदी बाग, पाटलिपुत्र, कुम्भरहार, बसाड़ और बक्सर में पाई गई। एक हाथ में डमरू बुलंदी बाग से एक नारी की आकृति मिली। इसके साथ ही एक मुस्कुराता हुआ बालक के सिर पर का हिस्सा पाया गया है, ठीक है। उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मौर्य काल की मुख्य मिट्टी के बर्तन थे। तो उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मौर्य काल के मुख्य मिट्टी के बर्तन थे, और ये बारीक बलुआ जलोढ़ मिट्टी से बने थे, ठीक है। और काफ़ी चमकीले थे, और ये मुख्य रूप से गंगा घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मौर्य काल के मुख्य मिट्टी के बर्तन थे, और ये बारीक बलुआ जलोढ़ मिट्टी से बने थे और काफ़ी चमकीले थे। ये मुख्य रूप से गंगा घाटी क्षेत्र में पाए गए थे। बौद्ध धर्म के साथ संबंध, तो आपका बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध था? तो कई बौद्ध स्थापत्य जैसे कि सांची, भरहुत, सारनाथ स्तूपों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य राजाओं द्वारा किया गया था। भिक्षुओं के विश्राम स्थल विहार के रूप में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में कई रॉक जो है कला गुफाओं का भी निर्माण किया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीति एवं उनके आदर्शों का प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी कई देशों में करवाया था, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एवं जियो और जीने दो जैसे जन कल्याणकारी आदर्शों को अपने राजधर्म में शामिल किया था, ठीक है। निष्कर्षता उपरोक्त विश्लेषणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य भवन निर्माण कला में काफ़ी समृद्धशील रही है, और बौद्ध धर्म से उनका अन्योन्याश्रय संबंध रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन यही है। तो उपरोक्त विश्लेषणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य भवन निर्माण कला में काफ़ी समृद्धशील रही, और बौद्ध धर्म से उनका अन्योन्याश्रय संबंध रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कोई रिमेंबर करने का कुछ यहाँ पर पॉइंट है तो उसको याद करिएगा, ताकि आपको ऊपर लिखने में आसानी हो। तो प्रश्नोत्तर में मुख्य बिंदुओं को स्मरणीय बनाए, ठीक है। तो जो भी आपका मुख्य बिंदु है उसको जो है अच्छे से लिख ले, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर लिखने में आसानी हो। मौर्य साम्राज्य में अपनाए गए राजकीय कला एवं लोक कला को स्मरणीय बनाए, ठीक है, याद करें। स्थापत्य कला एवं लोक कला के रूप में बनाए गए विभिन्न क्षेत्रों से मिले पुरातात्विक सबूतों को याद रखें। और बौद्ध धर्म के उत्थान एवं विस्तार के चलाए गए अभियानों को स्मरणीय बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है पहला क्वेश्चन हमने आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कल हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा आपका भारतीय कला से, ठीक है, जो कि हमारा पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, इसके बारे में होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।